क्या हर बात कह देना सच में राहत देता है, या कभी-कभी वही बात हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है? इंसान अक्सर सोचता है कि अगर दिल की हर बात कह दूं तो मन हल्का हो जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, कुछ बातें बाहर आते ही लोगों के हाथों में हथियार बन जाती हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में जब अर्जुन के हाथ कांप रहे थे और मन सवालों से भरा था, तब श्रीकृष्ण ने उसे सिर्फ युद्ध नहीं, जीवन जीतने का रहस्य सिखाया। उन्होंने बताए जीवन के 7 ऐसे गुप्त सूत्र, जिन्हें अगर तुमने अपने सबसे करीबी इंसान से भी छिपा लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें भीतर से तोड़ नहीं पाएगी। ये वीडियो बोलना सिखाने के लिए नहीं है, ये वीडियो चुप रहकर जीतना सिखाने के लिए है। अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी सूत्र शायद आपकी सोच ही बदल दे। मनुष्य के जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब उसका मन भारी हो जाता है। विचारों का बोझ, भावनाओं की उलझन और मन की पीड़ा उसे भीतर से बेचैन कर देती है। ऐसे समय में उसे लगता है कि अगर वो अपनी हर बात किसी से कह दे तो शायद उसका मन हल्का हो जाएगा। लेकिन क्या सच में हर बात को बाहर कहना समझदारी है? क्या हर भावना को शब्द देना आवश्यक है, या फिर कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिन्हें मन में ही सुरक्षित रखना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है? कुरुक्षेत्र के विशाल युद्ध क्षेत्र में अर्जुन भी इसी दुविधा से गुजर रहे थे। बाहर से वो शांत दिखाई दे रहे थे, लेकिन भीतर विचारों का तूफान चल रहा था। श्री कृष्ण ने उनके चेहरे की बेचैनी देखी और पूछा, हे पार्थ, तुम्हारा मन इतना व्याकुल क्यों है? अर्जुन ने विनम्र स्वर में कहा, हे माधव, कभी कभी लगता है कि मन की सारी बातें कह देने से हृदय हल्का हो जाएगा। क्या हर भावना को दबाकर रखना उचित है? श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे अर्जुन, यही सोच मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है। ये संसार सबसे अधिक चोट उन्हीं को देता है जो हृदय से सरल और वाणी से असावधान होते हैं। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति हर दुख, हर योजना, हर भावना और हर कमजोरी को बिना सोचे समझे दूसरों के सामने रख देता है, वही अंत में सबसे अधिक आहत होता है। जैसे धन को सुरक्षित रखने के लिए तिजोरी की आवश्यकता होती है, वैसे ही जीवन की कुछ बातों को मौन में रखना ही सुरक्षा देता है। बोलना सभी जानते हैं, लेकिन चुप रहना एक दुर्लभ कला है, और जो इस कला को सीख लेता है उसे पराजित करना असंभव हो जाता है। फिर श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, आज मैं तुम्हें जीवन के 7 ऐसे गुप्त सूत्र बताऊंगा जिन्हें किसी के सामने, यहां तक कि अपने सबसे निकट व्यक्ति के सामने भी प्रकट नहीं करना चाहिए। यदि ये बातें बाहर आ गईं तो लोग तुम्हें तुम्हारे ही शब्दों से कमजोर कर देंगे। पहला सूत्र, घर की समस्याओं को छिपाकर रखना। श्री कृष्ण बोले, अपने परिवार के मतभेद और दुखों को बाहरी लोगों के सामने ना खोलो। घर के भीतर जो होता है वो यदि बाहर पहुंचे तो सम्मान की नींव हिलने लगती है। जो लोग तुम्हारी बातें सुनते हैं वे अक्सर समाधान नहीं बल्कि तमाशा खोजते हैं। घर के झगड़े जब दूसरों की जुबान पर चढ़ जाते हैं तो रिश्तों की मर्यादा टूट जाती है, और वही बातें बाद में तुम्हारे विरुद्ध उपयोग होती हैं। इसलिए चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, घर की बात घर तक ही सीमित रखो। दूसरा सूत्र, अपनी कमाई और धन का प्रदर्शन ना करो। श्री कृष्ण ने कहा, अपनी आमदनी, संपत्ति और सफलता का बखान करना स्वयं को संकट में डालना है। जहां धन की चर्चा होती है वहां ईर्ष्या, लालच और द्वेष अपने आप आ जाते हैं। कुछ लोग सहायता के नाम पर आएंगे, कुछ तुलना करेंगे, और कुछ केवल इसलिए शत्रु बन जाएंगे क्योंकि तुम्हारे पास वो है जो उनके पास नहीं। धन जितना गुप्त रहता है उतना ही सुरक्षित रहता है। तीसरा सूत्र, भविष्य की योजनाओं को मौन में रखो। श्री कृष्ण बोले, जब तक कार्य पूरा ना हो जाए तब तक उसकी घोषणा मत करो। हर योजना एक बीज के समान होती है। यदि उसे समय से पहले सबको दिखा दिया जाए तो कोई ना कोई उसे नष्ट कर देगा या उसका लाभ स्वयं उठा लेगा। योजनाओं की सबसे बड़ी शक्ति उनकी चुप्पी में छिपी होती है। चौथा सूत्र, अपनी कमजोरियां किसी पर प्रकट ना करो। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, अपनी दुर्बलता जिस दिन किसी और को बता दी, उसी दिन तुमने अपनी रक्षा छोड़ दी। कमजोरी तब तक शक्ति होती है जब तक वो केवल तुम्हें ज्ञात हो। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो तुम्हारी पीड़ा देखकर तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। अधिकतर लोग उसे अवसर बना लेते हैं। पांचवां सूत्र, दान और पुण्य का प्रचार मत करो। श्री कृष्ण बोले, जो दान बताया जाए वो पुण्य नहीं, अहंकार बन जाता है। सच्ची सहायता वो होती है जो बिना नाम, बिना शोर और बिना दिखावे के दी जाए। जो दान मौन में किया जाता है वही ईश्वर तक पहुंचता है। छठा सूत्र, अपमान और पराजय की चर्चा ना करो। श्री कृष्ण ने कहा, अपनी हार को बार बार दोहराना अपने ही घावों को गहरा करना है। लोग सहानुभूति कम और तुम्हारी कमजोरी अधिक याद रखते हैं। सच्चा विजेता वही है जो गिरकर भी बिना शोर किए फिर से खड़ा हो जाता है। सातवां सूत्र, मन की भावनाओं को संयम में रखो। श्री कृष्ण बोले, मनुष्य का सबसे बड़ा रहस्य उसका मन है। जो व्यक्ति हर किसी के सामने अपना मन खोल देता है वो सबसे पहले टूटता है। भावनाएं भी धन की तरह होती हैं, जो सबके सामने आ जाएं
उनका मूल्य घट जाता है और जो भीतर सुरक्षित रहें वही शक्ति बनती हैं। अपने मन की बात केवल उसी से कहो जो निस्वार्थ हो। बाकी सबके सामने शांत रहो और मुस्कुराते रहो। अर्जुन ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, हे केशव, अब मैं समझ गया। हर रिश्ते में विश्वास हो सकता है, पर हर बात कह देना बुद्धिमानी नहीं। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, यही नीति जीवन का सबसे बड़ा कवच है। इसे धारण कर लो, फिर कोई तुम्हें भीतर से तोड़ नहीं पाएगा। यदि ये विचार आपको भीतर तक छू गए हों तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्ण।